किरण जी, वो तो कह रहे हैं कि ऑपोजिशन को ही टारगेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाएगी। तो आप अगर मान लो आप एक कानून बनाया कि मर्डर होने से आपको मौत का सजा होगा, चोरी करने से इतना सजा होगा, इतना का नुकसान करने से इतना सजा होगा, तो कानून क्यों बनाते हैं? तो फिर तो कानून को कोई भी मिसयूज करेगा। अरे कोर्ट नाम का कोई चीज है कि नहीं इस देश में? ये देखिए, मैं आपको एक गंभीर बात बताता हूं। आप लोग जो मीडिया वाले हैं, आप लोग जानते हैं लेकिन आप लोग बोलते नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो भारत के विरोधी कई ताकतें हैं, ये सब मिलकर के सरकार और जो संस्था है उसको अटैक शुरू कर देता है कि जन विश्वास खत्म हो जाए देश के प्रति, देश के संस्थाएं के प्रति। जुडिशरी को कमजोर करने के लिए लोगों ने बार बार बोला है कि इंडियन जुडिशरी बिक चुका है। फिर ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन बिक चुके हैं। फिर बोलते हैं कि सरकार चोरी करके सरकार बनाया है। तो ये जब देश को कमजोर करने के लिए कोई योजना बनाते हैं, कोई षड्यंत्र रचाते हैं, तो देश का जो सरकार का क्रेडिबिलिटी, देश में जितना इंस्टीट्यूशन है उसका क्रेडिबिलिटी को जब आप अटैक करते हैं तो फिर आंदोलन खड़ा होता है। तो इस तरीके का ये मानसिकता, ये लेफ्टिस्ट मेंटेलिटी से जोड़ते हुए ये लोग काम कर रहे हैं। राहुल गांधी से पहले कई कांग्रेस के नेता थे, करप्ट थे होंगे या कमजोर थे होंगे, अच्छे थे होंगे, अलग अलग होते हैं, मगर देश को कमजोर करने के लिए काम नहीं किया। ये राहुल गांधी तो बहुत डेंजरस ट्रैक में जा रहे हैं कि जो जॉर्ज सोरोस बोलते हैं कि भारत के सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए $1 ट्रिलियन रखा है, या भारत विरोधी खालिस्तान फोर्स कनाडा में, यूएस में, यूके में बैठा है, और भी कई लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो देश के खिलाफ काम करने के लिए षड्यंत्र रचा रहे हैं, उनके साथ तालमेल करके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी काम कर रहे हैं। ये देश के लिए बहुत ही चिंताजनक ये एक समय है। लेकिन अब आश्वासित रहिए, मोदी जी के लीडरशिप में देश को कोई डिस्टेबलाइज नहीं कर सकता है। हम तो सरकार में हैं, अंदर में मैं देखता हूं कितना बारीकी से देश को सुरक्षित रखने के लिए मोदी जी और उनके सरकार समर्पित है। आप सोच भी नहीं सकते। अगर ऐसा सरकार आज़ादी के बाद तुरंत मिल जाते तो आज इंडिया ऑलरेडी डेवलप कंट्री बन चुका होना था। इन लोगों ने भारत को गरीब देश बना कर रखा हुआ है। अब देखा है 2047 तक जो टारगेट है, अभी हमारा 23 इयर्स रह गया, यानी कि 77 इयर्स हम हो गए आज़ादी। उसमें से 60 इयर्स कांग्रेस और उसके साथी, इन लोगों ने भारत को एक गरीब राष्ट्र बनाकर रखा हुआ था। अब हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। तो सिक्योरिटी, इकोनॉमी और हमारा टोटल भारत का जो इमेज है, अब कोई इसको तबाह नहीं कर सकता है।